स्टूडेंट, हम लोग पिछला क्लास में 22 का दूसरा नंबर तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग 22 का तीसरा से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि 12th का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे मार्क्स दिखाया जा रहा है। असलम अंसारी 99 मार्क्स, पंकज कुमार यादव जिसका रोल कोड रोल नंबर दिया गया है 98, टुनटुन गंजू है ना, रोल कोड रोल नंबर दिया गया 98, त्रियोत्तम कुमार 97, अमर कुमार राय 95, फोर्थ टॉपर इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। तो इस टाइप से रिजल्ट है। तो आप भी, आपको बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग को कोशिश करना है ना। बाकी मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, है ना। थोड़ा भी अगर कंफ्यूज होता है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप क्लियर हो, क्योंकि 9900 वही ला सकता है जो, है ना, बेसिक बातें जिसको पता रहता है। तो इसलिए आप लोग को, है ना, रिजल्ट को बार बार दिखाया जा रहा है, इसलिए कि आप दिमाग में लें, है ना, आप अपने आप को सेटअप करें कि ये नंबर्स नेक्स्ट टाइम, है ना, आपका नेम होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? आपका नेम यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। तो इसलिए, है ना, आपको बार बार रिजल्ट को दिखाया जा रहा है। तो इसलिए कोशिश करें मेरे साथ कि आप 9900 इस टाइप से कोशिश करें, 98, है ना। तो जैसा कि असलम अंसारी 99 बहुत, है ना, अच्छा स्कोर किया है, हाईली स्कोर है। तो इस टाइप से आप भी कोशिश करें, है ना। और नेक्स्ट टाइम आपका नेम हो, क्लियर है, पोस्टर में आपका नेम हो, है ना। तो इसलिए आप लोग को दिखाया गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 22 का तीसरा। तो आप जुनून से पढ़ें, अपने आप को, है ना, इस टाइप से बेसिक बनाएं कि आपको लगना चाहिए कि चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे केसीसी ना हो, क्वेश्चन बनना चाहिए। चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 4 मार्क्स हो, चाहे 6 हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले आपसे बनना चाहिए। तो ये तभी बन सकता है जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए, है ना, तो रिजल्ट दिखाने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम आपको इस मार्क्स को लाना है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। बहुत लड़का ऐसा है ना, कि वीडियो देखने ही छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, आपको जो लड़का सिंसियर है वो अपना काम को कर रहा होगा, मेरे को ये बिलीव है। और बाकी जिसको कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उसको हम कितनों समझा ले वो नहीं करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने आप को सेटअप करें, अपने आप को, है ना, तैयार करें। चलो 22 का अगर हम बात करें, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 22 का तीसरा नंबर VVI, ठीक है। क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू kx प्लस 1। चलो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और दिया हुआ है cos x, है ना। कंडीशन क्या है तो देख लें, इफ x लेसर देन पाई, इफ x ग्रेटर देन पाई, क्लियर है। और दिया हुआ है आपको कहां पे चेक करना है, 8x इक्वल टू पाई। मान लो इस पॉइंट पे चेक करना है। तो आप लोग को पता है कि अगर पॉइंट ना भी दे तो हम लोग को पता है कि अगर x इक्वल टू पाई नहीं देता कि कहाँ पे चेक करना है, 8x इक्वल टू पाई नहीं भी देता तो हम लोग को पता है कि जो पॉइंट 2 बार दिख जाए उसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ये दे या ना दे, पाई अगर 2 बार दिख गया तो हम लोग उसी पॉइंट पे करते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे, क्या बोल रहा है ना, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, तो ध्यान दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फंक्शन आर कंटिन्यूअस। फंक्शन मतलब fx और कंटिन्यूअस। चलो हम बताए थे इसका सॉल्यूशन। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो आप बताएं k का वैल्यू क्या होगा। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग को पता है ना, क्या
जिस पॉइंट पे चेक करेंगे उसका तीनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर एक कंटिन्यूअस है तो बराबर होगा, फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो ए क्वेश्चन में दिया है कि कंटिन्यूअस है ना, तो ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करेंगे, जो कि पाई पे क्या है, कंटिन्यूअस। अगर पाई पे कंटिन्यूअस है, गिवन में है, हाँ, अगर हम लोग को चेक करना रहता तो यहाँ लिखते चेक एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, लेकिन चेक नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स आर कंटिन्यूअस। तो जब फंक्शन गिवन में है कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस है, तो आपको पता है थ्योरी में कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो माइनस एफ पाई प्लस, पाई पे चेक कर रहे हैं, पाई माइनस पाई प्लस, और एफ पाई का वैल्यू बराबर होगा अगर कंटिन्यूअस है तो ये आपका कंडीशन आ गया। बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको समझ जाना, अगर बोल दिया, क्वेश्चन ही बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, मतलब गिवन में है, तो ये तीनों बराबर कर देना है, देखना नहीं, कर देना है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है। तो जब कंटिन्यूअस है, गिवन में अगर कंटिन्यूअस दिया है तो तीनों वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूअस में बराबर होता है, कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू लेफ्ट के लिए माइनस, और यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस। अब आपको पता है कि जब x के तरफ मुंह हो तो r होता है, x के तरफ मुंह नहीं, उल्टा साइड हो तो l होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, थोड़ा सा बात करें, तो यहाँ x के तरफ मुंह है तो r हो जाएगा, देख लो x के तरफ मुंह है, x के तरफ नहीं है तो यहाँ से l मिलेगा, और इक्वल के कारण f1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पाई है तो f पाई हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर x के तरफ मुंह है तो r, x के तरफ नहीं है तो l, और इक्वल है तो f पाई हो जाएगा। अब बता दो, तुम निकाल रहा है l निकाल रहा है, देखो l कहाँ है, ऊपर में है, तो जब ऊपर में है तो ऊपर वाला fx लेना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, kx प्लस 1, ये चीज़ हो गया। तो l कहाँ से मिला, ऊपर से, तो l का मतलब ऊपर l ए बता रहा है कि ऊपर वाला fx लेना है। अब आपको पता है पाई माइनस हो पाई प्लस हो, जब डालने वक्त आता है x का वैल्यू तो वहाँ पाई ही डलाता है, चाहे 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त क्या होता है 1 ही डलाता है। तो जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, k पाई प्लस 1, तो ये आ गया आपका k पाई प्लस 1, x के जम क्या डलाएंगे, पाई माइनस नहीं बल्कि पाई ही डलाता है। उसी तरह आर एच एल निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस क्या होता है एफ एक्स। अगर हम बात करें थोड़ा सा x टेंस टू पाई प्लस, तो आपको पता है कि r निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है r, और r कहाँ दिया है, नीचे, तो r निकाल रहे हो और r कहाँ से मिला, नीचे से, तो नीचे r का मतलब नीचे वाला fx होगा, तो कौन सा fx हो जाएगा, cos x। लेकिन आपको पता है क्या, पाई प्लस हो या पाई माइनस हो, जैसे पाई माइनस था पाई ही डालना है, x का वैल्यू पाई प्लस है लेकिन प्लस नहीं पाई ही डाला जाता है, cos पाई, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लें, cos के केसेस में, साइन के केसेस में ऑड हो या इवन हो, पाई 3 पाई 5 पाई इस टाइप से उसका वैल्यू क्या होता है 0, और साइन के केस में अगर इवन भी है, इवन एंगल में इवन वाला होगा तो भी क्या होगा 0। तो साइन में ऑड केसेस हो, एंगल में ऑड हो 1 3 5 पाई, मतलब ऑड पाई वाला हो, या तो इवन पाई में हो वो 0 ही होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, अगर ऑड पाई है तो ए सारा का वैल्यू माइनस में होता है, लेकिन अगर इवन पाई हो, 4 पाई हो 6 पाई हो इस टाइप से हो तो 1 होता है। तो इसलिए पाई क्या है, ऑड है, तो कॉस में ऑड में माइनस और इवन में प्लस, तो कॉस का पाई था इसलिए क्या हो गया माइनस। लेकिन साइन के केसेस में, दोनों केसेस में ऑड इवन कुछ भी हो एंगल में वो 0 ही देता है, लेकिन कॉस के केस में ऑड में माइनस देगा। जब भी कॉस का एंगल में ऑड पाई होगा, जैसे 1 पाई 3 पाई 5 पाई तो -1, अगर इवन पाई में होगा तो आपको +1 होगा। अब हम लोग को क्या चेक करना है, डायरेक्ट एफ पाई, तो एफ पाई देख लो ऊपर में है, तो जब ऊपर में है तो ऊपर वाला एफ एक्स होगा, तो के एक्स प्लस 1,
एफ फाई, एल कहाँ से मिला? ऊपर से। आर कहाँ से मिला? नीचे से। कोस लिखा। एफ पाई का है ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर वाला एफ एक्स। अब आपको पता है कि एफ के बाद एक्स है, तो इसलिए यहाँ एक्स है, तो एफ के बाद एक्स नहीं है, पाई है, तो एक्स के जगह में क्या बैठाना है? पाई। मतलब एफ का है ना, एफ के बाद एक्स का स्थान कौन लिया है? पाई, तो एक्स का स्थान कौन ले लेगा? पाई। अब एक बात बताओ, एल निकला के पाई प्लस 1, आर निकला -1, क्या बराबर है? क्या नहीं? तो अगर हम लोग देखते तो बोलते कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है कि शुरू में ही बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस होगा तो पाई माइनस पाई प्लस, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल एच एल, लेफ्ट को क्या बोलते हैं? माइनस आर एच एल इक्वल टू एफ पाई। तो जब शुरू में बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो तीनों वैल्यू बराबर कर देना है, क्योंकि ओ बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है। हमको नहीं देखना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं, हमसे ही पूछा नहीं जा रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर ऐसा बोलता तो हम बोलते दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया है, तो ये बोल देते डिसकंटिन्यूअस। लेकिन नहीं, ऐसा हमसे नहीं पूछा जा रहा है कि चेक करना है, चेक के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, तो आप बताएं के का वैल्यू क्या होगा। तो जब ऊपर से ऑर्डर है, गिवन में है, एक क्या हो गया आपका? गिवन। तो गिवन में है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो एल एच एल और आर एच एल और एफ वाई तीनों बराबर कर देना है। अब बता दो, बराबर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या करें, ऊपर से प्रेशर ना है, क्या कंटिन्यूअस है, तो बराबर नहीं भी दिख रहा है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। समझ आ रहा है ना कि ऑर्डर है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस पाई पे है, तो तीनों वैल्यू बराबर कर देना है। चाहे आपको यहाँ बराबर एल एच एल अलग है, आर एच एल अलग है, क्यों ना आपका नज़र के सामने अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आपको नज़रअंदाज करते हुए बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है। तो है ना, सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई, या आप लिख सकते हैं गिवन है ना, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अगर एक कंटिन्यूअस है, शुरू में ही बोल दिया है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ वाई। तो एल एच एल कितना दिया है? एल एच एल आपका दिया है के पाई प्लस 1, आर एच एल -1, ये भी क्या है? के पाई प्लस 1। तो आपको बोला गया था ये 1 मान लेना, ये 2 मान लेना, ये 3 मान लेना। तो वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जो देखने में दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तभी के का वैल्यू निकलेगा। तो 1 और 2 सॉल्व करो, दोनों डिफरेंट है, 2 3 भी डिफरेंट है। हाँ, 1 और 3 नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 और 3 सॉल्व करेगा तो के पाई कट जाए, 1 1 कट जाएगा, तो कहाँ से के निकलेगा? इसलिए वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जो दोनों देखने में डिफरेंट हो, जैसे कि 1 and 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो के पाई -1 है और ये -1 चला जाएगा, तो के पाई इक्वल टू क्या हो गया? -2। इसीलिए के का वैल्यू -2/पाई आंसर। तो यहाँ पे आप देखें के का वैल्यू -2/पाई आया। तो यहाँ पे बार बार आपको बोला जा रहा है, आपका दिमाग में ये बातें नहीं आ रहा है, और ये बात को ध्यान से सुन लो, एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्या? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू निकाल के आपको बराबर कर देना है, चाहे आपको बराबर दिखे या ना दिखे। जैसे कि एल एच एल के पाई प्लस 1 था, आर एच एल -1 था, बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर ऊपर से ऑर्डर है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मतलब ऑर्डर का मतलब दिया है कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस अगर दिया रहेगा तो तीनों वैल्यू बराबर होता है। इसीलिए आपको दिखे या ना दिखे बराबर, आपको बराबर कर देना है, क्योंकि ऑर्डर है। आप नोट कर लें। हम लोग बात करने जा रहे हैं 22 का 4 नंबर। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 22 का सारा क्वेश्चन के लिए यही ऊपर वाला स्टेटमेंट है। सारा क्वेश्चन के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो आपको ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक नहीं करना बल्कि कंटिन्यूअस है। तो ए अगर कंटिन्यूअस है तो ये तो गिवन हो जाएगा। तो गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।
मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हम लिखें कि गिवन में जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आपको पता है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कब होता है, जब तीनों वैल्यू पे माइनस प्लस और जीरो पे बराबर आना चाहिए। तो इसीलिए लिखेंगे एल एच एल, इसीलिए एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो अगर कंटिन्यूअस है तो ये बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस जीरो। तो जब जीरो पे कंटिन्यूअस बता रहा है या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, तब आप के का वैल्यू निकालें। मतलब आपसे पूछा जा रहा है के का वैल्यू, और दे क्या दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये आपको दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, के का, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू निकालें। तो मतलब गिवन में क्या दिया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, जीरो पे। तो जीरो पे कंटिन्यूअस होगा तो एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए, मतलब बराबर होगा। अब ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं, क्यों, अगर एक कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू बराबर कर देना है, निकाल के क्या कर देना, बराबर कर देना है। तो सबसे पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ए एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। तो आपको पता है यहाँ पे दो कंडीशन हम बताए थे, अगर x के तरफ मुंह होगा तो आर एच एल आर बोलते हैं, x के तरफ मुंह नहीं होगा तो इसको हम लोग एल बोलते हैं। ए तो ग्रेटर लेसर था, नॉट इक्वल टू में बताया गया था, जहाँ नॉट होगा वहाँ पे एल और आर दोनों मिलता है, और जहाँ इक्वल टू होता है वहाँ क्या मिलता है, एफ जीरो, इक्वल टू वन होगा तो एफ वन, इक्वल टू टू होगा तो एफ टू। तो नॉट में एल और आर दोनों होता है। तो याद रखना, ग्रेटर जब x के तरफ मुँह होगा तब आर, x के तरफ मुँह नहीं होगा तब एल, इक्वल टू होगा तो एफ जीरो। लेकिन नोट में क्या होता है, वहाँ एल और आर दोनों होता है, जहाँ पे नोट होगा वहीं एल और आर होगा। तो इसी तरह यहाँ से अगर देखें तो एल और आर इसी में होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू जहाँ वहीं एल और आर मिलेगा, और एफ जीरो से क्या मिलेगा, एफ जीरो। ये बात आपको क्लियर है। अब आप देख लें, आप निकाल क्या रहा है, एल, तो एल आपको कहाँ मिला, ऊपर, निकाल क्या रहा है एल, और एल आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर में। तो ऊपर में एल मिलना तो ऊपर वाला एफ एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, ये आपका हो गया। देख लो, आप एल निकाल रहा था और जो चीज़ तुम निकाल रहा था वो चीज़ कहाँ से मिला, ऊपर में, एल ऊपर में मिल रहा है, ऊपर में एल मिलना मतलब ऊपर वाला एफ एक्स। ये बात क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जीरो माइनस हो या जीरो प्लस हो, या 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, है ना, 1 ही डलाएगा। जीरो प्लस हो या माइनस हो, वो जीरो ही डलाता है। तो जब x का वैल्यू हम लोग जीरो डालेंगे तो 1 कोस, है ना, कोस x के जन जीरो, तो 4 गुने जीरो, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 4 गुने जीरो जीरो, तो कोस जीरो हो जाएगा, और 8 गुने जीरो ये जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है कोस जीरो का मान 1 होता है, और जीरो मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो यहाँ से आपका क्या गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो आपको पता है कि अगर आप जीरो यहाँ पे डाल रहे थे और आपका अगर मान लो आंसर जीरो आ जाता तो आपका सही था, यही आंसर हो जाता। अगर मान लो जीरो डाल रहे थे 2 आता तो यही वैल्यू एक आ जाता, और जब कोई एक वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही आंसर होता। लेकिन आप जीरो डाल रहे हैं तो आपका वैल्यू नहीं बल्कि जीरो बाई जीरो आ रहा है, और आपको पता है कि जीरो बाई जीरो एक वैल्यू नहीं बल्कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए, है ना, जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बताया गया था। क्या जीरो बाई जीरो कैसे हम बताए थे कि बार बार परेशान करेगा। एक क्वेश्चन आपका एक बार और आया था, एक क्वेश्चन आपका आया था, है ना, एक क्वेश्चन आया था 12 का तीसरा नंबर में आया था, सेम क्वेश्चन यही था, और वहाँ भी बताया गया था, है ना। तो सुन लो, जीरो बाई जीरो का, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक का 2 केसेस में आएगा। बताए थे कि 1 माइनस कॉस, है ना, 2 थीटा, एक फॉर्मूला ये वाला में आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा वहाँ जीरो बाई जीरो आएगा इस केसेस में, और एक केसेस बताए थे कोस सी माइनस कोस डी, याद आ रहा होगा, दोनों क्वेश्चन आ चुका है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक केसेस में आता है। तो जीरो बाई जीरो कब आएगा, या तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो, या तो कोस सी माइनस कोस डी वाला हो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में जीरो बाई जीरो आने का 2 क्वेश्चन में चांस है, एक 1 माइनस कोस, एक कोस सी माइनस कोस डी। एक बात और जीरो बाई जीरो, है ना, अलजेब्रिक में 3 केसेस बताया गया था। एक बताया गया था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इस केसेस में आपका आ सकता है।
तो इसको बोले थे फॉर्मूला में चेंज कर देना a माइनस बी और a प्लस बी, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। तो ये 0/0 हट के आपका कोई आंसर तक आ जाएगा। एक केसेस और था कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो उसको फॉर्मूला में तोड़ दोगे माइनस और प्लस, तो आपका 0/0 हट के क्या आ जाएगा, आंसर वैल्यू में आ जाएगा। एक और बताया गया था कि अगर गुणनखंड वाला सवाल होगा इस टाइप से, है ना, तो इसमें भी 0/0 आ सकता है। तो आपको बोले थे खाली सिर्फ गुणनखंड कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, जब द्विघात समीकरण वाला आएगा तो उसको गुणनखंड कर दोगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आएगा तो उसको गुणनखंड कर दोगे तो 0/0 हट जाएगा। तो 0/0 अलजेब्रिक में दो केसेस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन में आ सकता है ना, द्विघात समीकरण में आ सकता है। और एक आपका और बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन कुछ देर में आएगा कि अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, है ना, इस टाइप का रूट वाला क्वेश्चन हो तो भी आपका, है ना, रूट वाला क्वेश्चन में 0/0 आएगा। तो यहाँ बताए थे कि परिमेयकरण कर देना, है ना, रूट का क्या कर देना, परिमेयकरण, तो आपका 0/0 से हट जाएगा। तो आपको अलजेब्रिक में 3 केसेस बताया गया था और ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 2 क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि एक आ गया है 1 माइनस कॉस। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 टाइप का क्वेश्चन में 0/0 आ सकता है। ध्यान से सुने ये बातें, है ना, पिछला क्लास में बताया गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक में 1 माइनस कोस वाला जब क्वेश्चन होगा, है ना, तो, है ना, 0/0 आ सकता है, या कोस सी माइनस कोस डी आएगा तो भी 0/0। तो यही दोनों केसेस में ट्रिगोनोमेट्रिक में आता है। और अलजेब्रिक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर उसको फॉर्मूला में तोड़ देगा तो हट जाएगा। द्विघात समीकरण में 0/0 आ सकता है, रूट वाला क्वेश्चन में 0/0 आएगा। तो यहाँ 3 केसेस और यहाँ 2 केसेस बताया गया था। तो आपको अच्छे से याद है। तो आपको पता था कि ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 फॉर्मूला पे आ सकता है, या तो कोस सी माइनस कोस डी, या तो 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो जब ऐसा आएगा तो एक फॉर्मूला बताया गया था, ध्यान से सुने, क्या कि फॉर्मूला था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा हो। तो कैसे तोड़ना है, ध्यान से सुनना है। बोले थे सबसे पहले एक कोस है तो एक साइन लिखो, क्लियर है, एक कोस है तो एक साइन लिखना है। अगर इधर एक कोस है तो एक साइन लिखना है। दूसरा बात, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि अपने से अगेंस्ट आदमी को लाएगा। समझ आ रहा बात। पॉजिटिव होता तो सेम आदमी को लाता, नेगेटिव मतलब अगेंस्ट। तो कोस का अगेंस्ट कौन होता है, साइन। तो एक कोस एक साइन, आगे 2 पावर भी 2, और यहाँ पे एंगल अगर डबल है तो उसका सिंगल कर देना है, मतलब आधा कर देना है। जैसे 2 थीटा है तो थीटा, अगर 4 थीटा होता है 2 थीटा। तो आपको याद हो गया होगा। तो ध्यान से सुने, 1 माइनस कोस 2 थीटा। सुनना है बात, एक कोस है लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या बताएगा कि कोस का अगेंस्ट पार्टी को लाया जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। बात समझ आ रहा है ना। पॉजिटिव होता तो अपना आदमी को लाता, लेकिन नेगेटिव है तो क्या करेगा, अगेंस्ट पार्टी को लाना चाह रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है। तो कोस अपना आदमी के बारे में नेगेटिव सोचेगा क्या, नहीं, पड़ोस के बारे में सोचेगा। कोस का पड़ोस कौन होता है, साइन। आगे 2 पावर 2, है ना, एक कोस एक साइन, आगे 2 देना है, पावर भी 2 दे देना है, ये दोनों सेम रखना है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो आधा कर देना है। चलो ये फॉर्मूला आप लगाओ। जैसे फॉर्मूला लगाएगा तो आज 0/0 आ रहा था, वो 0/0 हट के आपका एक वैल्यू में आंसर आ जाएगा, जैसे 5 4 3 2 इस टाइप से आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ना कि 0/0 का क्वेश्चन आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक में, तो जैसे ही फॉर्मूला लगाएगा वैसे आपका 0/0 हट जाएगा। तो 0/0 हटाने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फॉर्मूला सुनना, एक कोस है तो एक साइन होगा, एक कोस है तो एक साइन, आगे 2 पावर भी 2, आगे भी 2 देना है और पावर भी 2 देना है, ये दोनों बात सेम होगा। एक कोस एक साइन, आगे 2 पावर 2, ये दोनों सेम रखना है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे आधा कर देना है, 2x हो जाएगा। अगर यहाँ 2x होता तो 2x का आधा x हो जाता, जैसे 2 थीटा का आधा थीटा, तो 4x का आधा क्या हो जाएगा, 2x। अब नीचे क्या है अपना 8x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से सुनना है, आपका LHL जो आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 2 चुका है ना 8, यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4। क्लियर है। आपका आ गया साइन स्क्वायर 2x बट्टे 4x स्क्वायर, ये चीज़ आ गया, क्योंकि 2 चौका 8, 4 बार में कट जाएगा। अच्छा, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, 0 माइनस साइन 2x, और है ना दोनों में स्क्वायर है तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर।
क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इस 4 को लिख सकता है तुम 2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसका लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ऐसे पूरा स्क्वायर में बना दिए। तो मेरा बात सुनना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 4x स्क्वायर है, तो ध्यान से सुनना है। तो ये साइन को लिखो और 4 के बदले 2 लिखो और x के बदले x स्क्वायर के बदले x। क्लियर है। अब इसको होल बाहर में पावर लगा दो। क्लियर है। तो साइन निकलेगा स्क्वायर लेके और 2 निकलेगा स्क्वायर लेके 4 हो जाएगा और x निकलेगा स्क्वायर, वही चीज़ है। तो हम क्या कर दिए, दोनों है ना, ऊपर भी और नीचे भी दोनों का स्क्वायर बाहर कर दिए। अब आपको एक है ना बताया गया था फॉर्मूला, ध्यान से सुनना है क्या, कि लिमिट का फॉर्मूला बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है। लेकिन कब, आपको बार बार बताया गया है, अगर पीछे x है तो नीचे भी x होना चाहिए। अगर एंगल में x है तो नीचे x होगा तब 1 लिखेंगे। अगर पीछे 2x है तो नीचे भी 2x होगा तब 1 लिखेंगे। तो मतलब एंगल और नीचे दोनों सेम होगा तभी 1 लिख सकता है। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे 10x है, नीचे भी 10x होना चाहिए। अगर यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x होगा तभी 1 लिखेगा। अब देख लो, अगर यहाँ 2x है एंगल में तो नीचे भी 2x है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है लिमिट के साथ 1 होता है, साइन x और x नहीं बल्कि लिमिट के साथ। तो ये लिमिट पूरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा और 1 का स्क्वायर मतलब आपका 1 हो गया। तो आपको बताया गया साइन के एंगल और नीचे अगर सेम है तो 1 हो जाता है। अब ये बात आपको पता है, लेकिन एक चीज़ ये भी पता है कि RHL का भी वैल्यू 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि बताया गया था कि अगर L अगर ऊपर से मिल रहा है तो R भी ऊपर से मिलेगा, तो L और R के लिए सेम ही क्वेश्चन होगा, तो इसीलिए दोनों का वैल्यू सेम ही रह जाएगा। जो L होगा वही R होगा। क्लियर है। क्योंकि अगर आप R निकालोगे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू RHL में क्या होगा प्लस fx। तो R कहाँ से मिलेगा, ऊपर से, तो ऊपर से मिलेगा तो फिर ऊपर वाला fx होगा। तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x/8। तो यार L के लिए बनाओ तो भी वही क्वेश्चन था, R के लिए बनाओ क्वेश्चन तो सेम है, क्योंकि L और R तो ऊपर से मिल रहा है, ऊपर से मिलना मतलब सेम ही क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको बार बार सॉल्व करो चाहे 10 बार सॉल्व करो तो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। तो इसीलिए RHL डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दिए 1। अब हम लोग क्या करेंगे F0। तो आपको पता है F0 नीचे है, तो नीचे से मिलेगा K। क्लियर है। लेकिन बहुत लड़का का कहना है कि सर x के जगह हम 0 डालें, तो यहाँ x रहे तब ना 0 डालेगा। आपको पता है कि x का स्थान लेता है, तो x यहाँ है ही नहीं है, तो इसीलिए k ही रह जाएगा। लेकिन है ना, ये बात तो आपको पता चल गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस दिया गया था कि fx इज कंटिन्यूअस है ना, अगर कंटिन्यूअस है तो आपको एक बात बताओ, LHL आपका आ रहा है 1, RHL 1, लेकिन F0 पे K आ रहा है, क्या बराबर है क्या? तीनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हमसे अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्या करें, हमको ऑर्डर है कि आपको कंटिन्यूअस बनाना है, मतलब कंटिन्यूअस दिया है तो बराबर आए या नहीं आए। अगर बराबर नहीं दिख रहा है तो भी नज़रअंदाज करते हुए बराबर कर देना है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। क्योंकि L का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 1 है और F0 भी 1 होना चाहिए, तब तीनों वैल्यू बराबर होता है, तब हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस होगा तो L और R और F0 तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आपको बराबर नहीं भी दिख रहा है तो आपको नज़रअंदाज करते हुए आपको बराबर करना है, क्योंकि ऊपर से हमको ऑर्डर दिया गया है। तो इसीलिए बराबर आए चाहे नहीं आए हमको बराबर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया है कंटिन्यूअस है, तो हमको देखना नहीं कि बराबर आया कि नहीं, बस बराबर कर देना है। तो L का वैल्यू 1, R का वैल्यू 1 और F0 का वैल्यू K। तो आपको बोले थे 1 2 3, तो वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो दोनों डिफरेंट हो। तो पहला दूसरा सॉल्व करेगा तो नहीं आएगा K का वैल्यू, क्योंकि 1 और 1 सॉल्व करेगा तो K कहाँ से आएगा। इसीलिए जो इक्वेशन सेम हो, 1 1 सेम है तो 1 2 सॉल्व नहीं होगा, बल्कि 2 3 सॉल्व कर सकता है, दोनों डिफरेंट है, या तो फिर 1 और 3 सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 तो सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू K, मतलब K का वैल्यू आपका क्या आ गया 1। तो आप नोट कर ले। 22 का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा, तो सबसे पहले आपको
k का वैल्यू निकालना है जो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर 2 पे कंटिन्यूअस ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो आपको कुछ देखना सुनना नहीं है। LHL और RHL अगर ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो बराबर कर देना है, F2 ये बराबर कर देना है। मतलब LHL RHL और F2 निकाल के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्यों? कंटिन्यूअस के लिए बराबर होता है और ऊपर से है कि कंटिन्यूअस है तो बराबर निकाल के कर देना है। चलो अब हम लोग निकालते हैं LHL। LHL अगर निकालेंगे LHL तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अरे क्या हो गया आपका fx। तो आपको बताया गया है कि नॉट इक्वल टू में यहाँ से आपको दो चीज़ मिलेगा, एक L मिलेगा एक R मिलेगा, और इक्वल टू से आपको F2 मिलेगा। इक्वल अगर 1 होता तो F1, इक्वल 3 होता तो F3। तो ये बताया गया था कि नॉट इक्वल टू में, नॉट में जहाँ रहेगा वहाँ से L और R मिलता है और इक्वल जहाँ रहेगा F2। तो नॉट इक्वल टू का क्या कंडीशन है, जहाँ नॉट इक्वल टू वहाँ L और R दोनों मिल जाता है। तो आप एक बात बताओ, लिमिट है ना, ये आपका आ गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो L निकाल रहा है और L आपको कहाँ से मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है। जो आप निकाल रहे हो कहाँ है, ऊपर में L है। तो ऊपर में L होना मतलब ऊपर वाला fx होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4x माइनस 16। ये चीज़ आपका आ गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये चीज़ आपका आ गया है ना। तो आप एक बार और ध्यान दें, L निकाल रहे हो और L कहाँ है, ऊपर में। L निकाल रहा है, L कहाँ है, ऊपर में। L निकाल रहा है, L कहाँ है, ऊपर में। तो ऊपर में L मतलब ऊपर वाला fx है, तो ऊपर वाला आप fx को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, डालने वक्त 2 ही डलाएगा। तो 2 माइनस है तो x के जम 2 डालो। तो जब 2 डालेगा तो 2x के जम 2, 2 और 2 कितना जाए 4, ये हो जाएगा 16। और x के जम 2 डालेगा तो 4 का पावर 2 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 16, क्योंकि 4 चौक 16 होगा और 2 चौका है ना, और 2 को 4 बार पढ़ेगा तो यहाँ भी 16 आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 0/0 फॉर्म। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 2 डाल रहे थे, अगर ये 2 डाल रहे थे, अगर मिल जाता 0 तो आंसर 0 हो जाता, अगर मिल जाता 2 तो 2 आंसर हो जाता। लेकिन वैल्यू ना मिलके क्या मिल गया, 0/0 वैल्यू नहीं है बल्कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग एग्जिस्ट उसको बोलते हैं जो लेन देन में यूज करते हैं, जैसे 2, 3, 4 ये सब नंबर हम लोग लेन देन में यूज करते हैं। जैसे 0 रुपीज़, किसी के पास 0 रुपया नहीं है तो है ना, या तो 2 रुपया या 3 रुपया या 4 रुपया, तो ये सब वैल्यू हो गया। लेकिन 0/0 आज तक नहीं सुने होंगे कि किसी के पास 0/0 रुपया है, तो इसीलिए ये लेन देन में यूज नहीं होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये तो 0/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा वो चीज़ आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब 0/0 आ गया, तब इसको हटाना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक का 3 केसेस बताए थे, जैसे अभी ट्रिगोनोमेट्रिक का 2 केसेस था, जिसमें से एक केसेस आया 1 माइनस कोस थीटा या कोस सी माइनस कोस डी, यही दोनों आ सकता है जहाँ पे 0/0 फॉर्म आएगा। लेकिन अलजेब्रिक में बताया गया था 3 केस है, या तो a² माइनस b² आ सकता है जहाँ पे 0/0 आ सकता है, या तो गुणनखंड आ सकता है, सॉरी है ना, द्विघात समीकरण आएगा तो उसको गुणनखंड कर देगा तो आपका 0/0 हट जाएगा, तो इस केस में 0/0 आएगा, या तो रूट वाला क्वेश्चन आएगा। तो अलजेब्रिक में 3 केसेस है जहाँ पे 0/0 आ सकता है। अब देखते हैं तीनों केसेस में कौन सा केस आया हुआ है। तो हम देखते हैं थोड़ा बेसिक, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। तो 0/0 नहीं आता तो इतना वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन 0/0 आके हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है कि 0/0 कैसे हटाएं। 0/0 हटने के बाद मेरा वही आंसर होगा। सबसे पहले आप कभी पढ़े होंगे कि 2 का पावर 3 है ना, और 2 का पावर 5, तो आप लोग है ना 8 क्लास में पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। अगर बेस सेम हो, अगर है ना बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब 3 + 5 ये आ जाएगा 2 का पावर 8। लेकिन आप इसका उल्टा भी पढ़े होंगे
कि अगर दोनों अगर पावर जुड़ सकता है तो अलग भी हो सकता है। कैसे, सुनना है। अगर एक 2 का पावर 3 + 5 है, 3 + 5 है, तो एक बार 2 का पावर 3 भी लिखो, है ना। एक बार मूडी में 3 है और एक बार मूडी में क्या है, 5 है। तो ये दोनों अलग अलग करके भी लिख सकता है, लेकिन प्लस के जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप अगर पावर को ऐड कर सकते हैं, पावर को एक साथ कर सकते हैं, तो पावर को आप अलग भी कर सकते हैं। क्यों, 2 का मूडी में 3 है, तो 2 का मूडी में 3 वाला अलग हो जाएगा। तो 2 का मूडी में 5 भी तो है, तो 5 भी अलग होगा, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो पावर अगर ऐड में है तो पावर आप अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह देखो, 2 का मूडी में यहाँ 2 का पावर x है। जैसे 2 का मूडी में यहाँ 3 था, है ना, तो एक बार 2 का मूडी में 3 डालना है और एक बार क्या है, 5 है, तो एक बार 5 डालना है। तो अलग अलग करके डालना है, मतलब दोनों आपस में लड़ गया है, तो 2 का मूडी 3 वाला अलग हो जाएगा। 2 का मूडी में 5 भी है तो वो भी अलग हो गया, है ना। तो उसी तरह 2 का मूडी में x गुना 2 का मूडी में 2, तो एक बार 2 का मूडी में x है, अलग हो गया। एक बार 2 का मूडी में क्या है, 2 है, तो दोनों पहले साथ में था, दोनों अलग अलग अपना ले लिया। अब ये कितना हो गया, 16 अपॉन, है ना। और a आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। a मेरा आ गया 4x - 16, रहने दो ये। तो अगर हम इसका अगर बात करें तो यहां से मेरा आ जाएगा LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 - तो सुनना है मेरा बात, 2 का मूडी में x, मतलब 2 के मूडी में 2 चीज़ है, तो एक बार x के साथ लिख दिए, एक बार 2 का मूडी में 2 है तो एक बार 2 के साथ लिखे, मतलब दोनों पावर अलग अलग हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 का पावर 2 मतलब 4 है, इस 4 को, है ना, कितना है, 4 है, तो यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 का पावर x, क्या बच जाएगा, 2 का पावर x, और 16 में 4 निकल गया तो यहाँ बच गया 4 अपॉन, और यहाँ पे 4x है तो यहाँ बच गया 4x - 16। ध्यान से सुनना है, बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर 4 यहाँ से भी तो बाहर होगा। नहीं, 4 इसलिए नहीं बाहर होगा क्योंकि 4 का पावर में x है, तो इसलिए 4, हाँ अगर ऐसा होता 4 - 16, इस टाइप से 4 आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन मूडी में x भी है तो कैसे बाहर होगा। तो इसलिए आप यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ 16, तो 16 और 4 में कॉमन आ जाएगा, तो 4 बाहर हो गया तो 2x बचा, और 16 में 4 बाहर हुआ तो 4 बचा। बिलीव नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, और यहाँ 4x अरे 16 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 - ये मेरा क्या हो गया, 2 - तो 4 ये 2x माइनस, है ना, ये मेरा कितना हो गया, 4। अच्छा एक बात बताओ, देख लो, ये 2 का यहाँ डबल है 4 है, और 4 का डबल 16 है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। देखना 4 का डबल, 4 का, है ना, मल्टीपल 16 में है, मतलब बोल दो कि 4 का स्क्वायर करेगा तब 16 आएगा, तो इसको भी 4 का स्क्वायर बना दो। और यहाँ 2 और यहाँ 4 है, तो यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, बात तो सेम है लेकिन डबल डबल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, यहाँ 4 था तो इसको, है ना, 4 है तो यहाँ 16 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर बना दिए, सेम सेम रख रहे हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी कोशिश करो 2 बनाओ। तो एक बात बताओ, अरे ये x से तुम काहे टेंशन ले रहा है, कम से कम 4 को तो तुम बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो एक बात बताओ, ये 4 है तो इसको हम लोग क्या बना दिए, ये 4 है तो 2 का क्या बना दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो एक 2 का स्क्वायर हुआ, लेकिन एक पावर पहले से क्या x, तो ये मेरा क्या हो गया x, ये चीज़ आपका हो गया, क्लियर है। तो अगर हम बात करें, है ना, ये अगर हम बात करें तो ये चीज़ मेरा आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 - क्या हो गया, 2 - ये क्या हो गया, 2 - अब ए क्या करते हैं, 4 2x - 4, तो आप यहाँ पे देखो 4 है, 4 आ गया, लेकिन यहाँ 2 का पावर x है, यहाँ क्या है, 2 का पावर 2x है, तो हम क्या करते हैं, 2x को रख लेते हैं सेम सेम वाला, और जो x, यहाँ 2 का पावर x है और यहाँ 2 का पावर 2x है, तो x वाला सेम है, 2 खाली एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 को हम क्या कर दिए बाहर, क्लियर है। आप देखे होंगे कि 2 का पावर x और y भी है,
तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो x और y क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी आप देखना 2 का पावर 5 का पावर 6, तो पावर भले ऊंचा लगता है लेकिन एक्चुअल में पावर पावर गुना ही हो जाता है, 5 गुने 6। तो अगर a x है और a 2 है, दोनों पावर है, तो पावर अगर आएगा तो यहाँ हो जाएगा है ना 2 का पावर x और a 2 गुना हो जाता है, 2x ही आ जाएगा, इसलिए बकाना नहीं है। तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2x रखना चाह रहे हैं, 2 को बाहर कर दिए, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, a तो बाहर है स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से एक बार और समझ लें। सबसे पहले क्या किए, ध्यान से सुनना है, 2 का पावर x और 2 का पावर 2, तो एक ही आदमी है, मूडी में 2 मेंबर है। अब ये दोनों एक साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, तो 2 का पावर x एक बार कर दिए, और 2 का मूडी में x का अगर हक है ना, तो 2 का भी तो हक होगा, तो इसलिए 2 का मूडी में 2 भी रहेगा। क्लियर है? अब 2 दूनी 4, यहाँ 4 हुआ और यहाँ 16, तो 4 4 कॉमन निकाल दिए तो 2x बचा, और 16 का क्या बच गया, 4। अब ये चीज़ तो यही रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ 16 है, तो इसको इस 16 को 4 जैसा बनाओ, हो सकता है कहीं कट जाए। तो 4 है तो यहाँ 16 है, तो 16 को बना दो 4 का स्क्वायर, ताकि सेम सेम हो गया। अब सुनना है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो एकदम x को अगर देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 16 है, तो 16 को क्या बना दिया, 4 का स्क्वायर, तो 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4। अगर यहाँ पे 2 है तो कोशिश करो 4 को 2 बनाओ। अब बहुत बच्चा कहना है कि सर x डिस्टर्ब कर रहा है, तो x से डरो मत, खाली तुम 2 को 4 बनाओ, 4 को 2 बनाओ। तो ये 2 है, यहाँ 4 है, तो छोड़ो, ये x का झमेला मत लो। इस 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर, चलो, तो इस 4 को क्या लिख दिए, 2 का स्क्वायर। इस 4 को सिर्फ क्या लिखे, इस 4 को क्या लिखे, 2 का स्क्वायर। तो अब 4 था 4 बन गया, 2 था 2 बन गया, लेकिन इस 4 के बदले में 2 स्क्वायर हुआ, लेकिन एक पावर अपना क्या है, x है, तो पावर x रहेगा ही, ये पहले से है। तो इस 4 के बदले में 2 का स्क्वायर, और पहले से पावर क्या है, x, ये चीज़ हो गया। चलो अब थोड़ा सा देखो, आप देखोगे कि अगर मान लो 2 का पावर x है का पावर, मान लो इस टाइप से है, 2 का पावर x है, पावर 5 है, तो 2 है ना, तो पावर आपस में पावर वाला चीज़ जितना भी एक तो बेस है, ये दोनों पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x। तो जब अगर x का पावर 5 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर x का पावर 5। तो पावर चाहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में पावर मल्टीप्लाई होकर 5x ही लिखाता है। तो आप चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकता है 2 का पावर 5 का पावर x, दोनों बात सेम है। तो कोई भी एक पावर को आप ऊपर लिख सकते हैं, अगर जब गुना होगा तो फिर सेम ही जगह आ जाएगा। तो उसी तरह हम सोचे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 तो बना ही लिए, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब अभी भी हो रहा है। 2 था तो 4 को क्या बना दिया, 2 का स्क्वायर, 4 को क्या बना दिया, 2 का स्क्वायर, और अब पहले से x था, तो हम सोचें कि 4 को 4 बना दिए, है ना, ये 2 को है ना, इस 4 को 2 बना दिए। देखो इस 4 को क्या बना दिए, 2 बना दिए, इस है ना, ये जैसा 4 था यहाँ भी 4 बना दिए, यहाँ 2 था तो यहाँ 4 था, तो ये 4 को 2 बना दिए। तो अब थोड़ा डिस्टर्ब क्या हुआ कि x से पावर में यहाँ x है, तो कौन पावर इसको नहीं चाहिए, सेम पावर x वाला लग रहा है, तो जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दिए बाहर। तो जो पावर है ना, ताकि दोनों सेम सेम लगे, है ना, तो अगर मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आ जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, 2x ही रहेगा, है ना। तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x रखे और 2 को क्या कर दिए बाहर। अब यहाँ से आपको क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको बताया गया था अलजेब्रिक के केस में, 0/0 के केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ सकता है, गुणनखंड आ सकता है, रूट वाला भी आ सकता है, यही तीनों केस है। और सच में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो मेरा आ गया LHL है ना, LHL यहाँ से आ गया मेरा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 4 2x माइनस 4। तो अब यहाँ से फॉर्मूला तोड़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार माइनस एक बार प्लस। चलो लिखो, अब देख लो a के जम कौन है, स्क्वायर स्क्वायर छोड़ दो, तो a के जम क्या है 2 का पावर x, तो 2 का पावर x, b के जम क्या है 4, तो a माइनस बी लिखो, तो a माइनस 4 हो गया। तो a माइनस बी लिखते हो स्क्वायर छोड़कर, तो स्क्वायर छोड़ दो, एक बार 2x माइनस 4 और 2x प्लस 4 लिखाएगा, 2 का पावर x प्लस 4। देख लो एक कट गया, समझ आ रहा है ना।
तो इसीलिए बोले थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर जैसे फॉर्मूला तोड़ेगा तो कट जाएगा और आपका 0/0 नहीं आएगा बल्कि अब वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, a माइनस बी, तो a के जम 2x माइनस b के जम कौन 4, तो a माइनस बी। एक बार क्या लिखेंगे a प्लस बी। अब यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 4 2x प्लस 4, a बचा। वही लिमिट था 2, जहाँ पे 2 डालें तो 0/0 आया, और यही लिमिट 2 डाल रहे हैं तब देखो आंसर आ जाएगा 4। और यहाँ x के जम 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, 2 ही डलाता है, तो 2 डालेगा तो 2 का पावर 2 प्लस 4, तो 4 2 दूनी 4 ए 8 मतलब 1/2। तो आप यहाँ से देखें कि यही 2 था 0/0 आया, लेकिन आज यही 2 डाले तो आज वैल्यू आ रहा है 1/2। क्यों? क्योंकि जो 0/0 बना रहा था वो कट गया, जो 0/0 बना रहा था वो कट गया। क्यों? आप देख लो, 2 डालो 4 में 4 0, 4 में 4 0, तो जो 0/0 बना रहा था यहाँ जिसके चलती 0/0 आ रहा था वो कट गया, और जो चीज़ कट गया 0/0 अब तो आंसर ही ना आएगा, तो इसीलिए आपका ए आ गया LHL। तो आपको पता है कि RHL सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है? RHL भी यही वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि L ऊपर से ही मिल रहा है और R भी ऊपर से मिल रहा है। तो बताओ L बनाने में इतना पेज लगा, एग्जाम में कॉपी भी कम पड़ जाएगा, पेज भी कम पड़ जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, तो इसलिए R आप नहीं बनाए, बल्कि L के लिए यही फंक्शन है। और R भी कहाँ से मिलेगा? ऊपर से मिलेगा। तो बनाने के बजाय आप डायरेक्ट आंसर लिख दो कि 1/2 ही आएगा, क्योंकि L और R के लिए fx सेम है, और जब fx सेम है तो इसको जब बनाओगे बार बार तो आंसर भी सेम ही आएगा। अब आप देख लो F2 पे क्या आ गया K। तो कोई लड़का बोल रहा है सर f के बाद x होता है, तो x के जम 2 डालिए, तो यहाँ x रहे तब डालेंगे, लेकिन नहीं ऐसा। अब क्या लिखेंगे? सिंस fx इज कंटिन्यूअस ये दिया हुआ है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। तो एक बात बताओ, LHL आपका आया है 1/2, RHL 1/2, F2 क्या है? क्या तीनों बराबर है? नहीं। अगर F2 भी 1/2 आता तब तीनों बराबर होता, और बेसिक क्लासेस में बताया गया था कि तीनों बराबर होगा तब कंटिन्यूअस होता। लेकिन अगर हम अपने तरीका से लिखें तो अलग अलग आ गया, इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस होगा तो LHL RHL F2 बराबर कर देना है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। सच में बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है कि कंटिन्यूअस है तो आपको तीनों बराबर करना पड़ेगा। तो LHL कितना हो गया? 1/2 और एक क्या हो गया? K। तो 1 2 और एक क्या हो गया? 3। तो आपको वैसा इक्वेशन सॉल्व करना है जहाँ पे डिफरेंट हो। तो जैसे सॉल्व क्या करना, 1 2 नहीं, 1 2 सॉल्व करेगा तो 1/2 इक्वल टू 1/2, कहाँ से K निकलेगा? तो इसीलिए डिफरेंट। तो या तो 1 3, 1 में 1/2 है, 3 में K है, दोनों इक्वेशन सॉल्व होगा क्योंकि अलग अलग है। या तो 2 and 3 फ्रॉम, है ना, फ्रॉम 2 and 3, तो 1/2 इक्वल टू K, मतलब K का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। आप नोट कर लें।